नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडीज़ जर्नी में स्वागत है। हमारे चैनल के सभी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों, जो हमारी बायोलॉजी की चैप्टर सीरीज चल रही है उसमें आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। आज हम पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे कि मानव शरीर के अंदर पाचन कैसे होता है भोजन का। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पाचन तंत्र होता क्या है, पाचन किसे कहते हैं। हम जो भी भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उन भागों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। अर्थात बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे भागों में टूटने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। पाचन हम यह देखेंगे कि हम पाचन के रूप में लेते क्या क्या हैं। पाचन के रूप में हम हमारी मुंह के अंदर अन्न, दूध, तेल इत्यादि चीजें ग्रहण करते हैं। अन्न अन्न हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट फिर ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज से ही हमें ऊर्जा मिलती है। दूध दूध हमारे शरीर में प्रोटीन, प्रोटीन से अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल से फिर हमारे शरीर को उससे वृद्धि होती है, विकास होता है और कोशिकाओं की मरम्मत होती है। यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि वृद्धि करने वाला कौन सा अम्ल है, तो अमीनो अम्ल। तेल तेल हमारे शरीर में वसा में बदलता है, वसा में बदलने के बाद वसीय अम्ल में, और उससे फिर हमें ऊर्जा मिलती है जो कि एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है। अगर आप एक दो दिन खाना नहीं भी खाते हैं तो वो जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है वह फैट, वसा जमने के कारण होती है। इसी वसा की वजह से हम एक दो दिन तक बिना खाना खाए रह सकते हैं। जो भी हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी उसकी पूर्ति यहीं से की जाती है। अन्न, दूध, तेल यह खाद्य चीजों की श्रेणी में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। यह एक पोषक तत्व है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वसीयम यह सारे शुष्क पोषक तत्व हैं। मिनरल्स और विटामिन मिनरल्स और विटामिन क्या होते हैं? यह मिनरल्स और विटामिन खनिज तत्व व विटामिन्स होते हैं। इनका पाचन नहीं होता है क्योंकि यह सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इनका तो सीधा अवशोषण होता है। मिनरल्स अर्थात पानी, विटामिन में बहुत सारे विटामिन आ जाते हैं। विटामिन भी हम आगे पढ़ेंगे ताकि आपको विटामिन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका पाचक एंजाइमों की होती है। यह एंजाइम कितने होते हैं? यह 3 एंजाइम होते हैं। सबसे पहला हमारा एंजाइम है एमाइलेज या एमाइलोस्पिन। यह एंजाइम क्या करता है? एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है। आपके क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि स्टार्च को ग्लूकोज में कौन सा एंजाइम चेंज करता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जहां पे आपको एक ऑप्शन एमाइलेज का होगा। तो स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करने का काम एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। सेकंड हमारा एंजाइम आता है लाइपेज या ट्रिप्सिन एंजाइम। यह वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में चेंज करता है, लाइपेज एंजाइम। इसके बाद प्रोटीएज या ट्रिप्सिन एंजाइम। यह एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज करता है। अमीनो अम्ल में कौन सा क्या चीज चेंज होती है? प्रोटीन अमीनो अम्ल में चेंज होता है। दूध का पाचन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दूध का जो पाचन होता है वह बच्चों में तो रेनिन के द्वारा होता है और पुरुषों में, वयस्कों में अर्थात पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वयस्कों में दूध का पाचन कौन से एंजाइम द्वारा होता है? तो पेप्सिन।
अब जो हमारी पाचन की प्रक्रिया है उसके बारे में हम पूरा अच्छे से जानेंगे। आगे हम पाचन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि पाचन क्रिया होती कैसे है। पाचन की क्रिया 5 भागों में पूरी होती है। सबसे पहले जो होता है अंतःग्रहण, अर्थात मुंह के अंदर किसी भी चीज को या किसी भी पदार्थ को या अणु को या भोजन को या अन्न को, कोई भी चीज मुंह के अंदर ग्रहण करना। पाचन करने से पहले हमें कोई भी चीज ग्रहण करनी होती है अपने अंदर। भोजन को मुंह में लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। सेकंड हमारा है पाचन। भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही पाचन कहलाता है। उसके बाद भोजन टूट गया छोटे छोटे अणुओं में, उसके बाद उसका अवशोषण किया जाएगा। जब छोटे छोटे अणुओं में भोजन टूट गया उसके बाद उसका अवशोषण करना है। अवशोषण, शुष्क पोषक तत्वों का शरीर में अवशोषण। शुष्क पोषक तत्व, उसमें जो भी तत्व हैं उन सभी तत्वों का अवशोषण करना। उसके बाद आता है स्वांगीकरण, पोषक तत्वों का उपयोग होना, अर्थात जो भी चीज हमने ग्रहण की है उन सभी चीजों का हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्राप्त होना। बहिष्करण, बाहर निकालना, अर्थात जो भी चीज हमने खाई है उन चीजों में जितने भी पोषक तत्व थे या जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होने वाले सामान थे वो सारे हमारे शरीर को ग्रहण हो जाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है उसका सारा बाहर निकालना, क्योंकि शरीर अपने अंदर उसे नहीं रख सकता है। इन क्रियाओं में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। अब हम धीरे धीरे सबसे पहले शुरुआत से पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा आहार नाल। आहार नाल होती क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आहार नाल, दोस्तों मैं आपको 3D इमेज में भी यह वीडियो पूरा होने के बाद एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको पूरा 3D व्यू में समझाऊंगा कि पाचन कैसे होता है। आहार नाल, आहार नाल मुख गुहा से लेकर गुदामास तक का रास्ता आहार नाल कहलाता है। अर्थात मुख से लेकर गुदामास तक, अर्थात हमारे मुंह से लेकर जहां से हम मल त्यागते हैं वहां तक का रास्ता क्या कहलाता है? आहार नाल। इसकी लंबाई अगर हम फीट में बात करें तो यह 32 से 36 फीट तक होती है, और मीटर में अगर हम बात करें तो यह 8 से 9 मीटर तक होती है। हमारी आहार नाल खोखली होती है और अत्यधिक कुंडलित होती है। खोखली मतलब नली टाइप, नली नुमा होती है, क्योंकि अगर खोखली नहीं रहेगी तो उसमें भोजन कैसे जाएगा। और अत्यधिक कुंडलित अर्थात बिल्कुल गोल गोल घूमी हुई रहती है। इसीलिए तो हमारे शरीर में 8 से 9 मीटर की होती है, वरना जब हमारी लंबाई 5 फीट या 6 फीट के लगभग है तो 32 से 36 फीट आहार नाल कैसे हो सकती है? तो वो हमारे शरीर में गोल आकृति नुमा होती है। ये कई ग्रंथियों और अंगों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे जठरांत्रिय मार्ग भी कहते हैं। जो हमारी आहार नाल है यह कई ग्रंथियों और अंगों से मिलकर बनी होती है। तो अब हम यह पढ़ेंगे कि यह निम्नलिखित भागों से मिलकर बनी होती है। हमारी आहार नाल में कौन कौन से भाग होते हैं? हमारी आहार नाल में सबसे पहला होता है मुख गुहिका, जिसे मुंह बोलते हैं। मुंह से जुड़ा हुआ होता है ग्रास नलिका। ग्रास नली के बाद आता है आमाशय, पेट इसी को बोलते हैं। यहीं पे हमारा सबसे पहले भोजन आता है और कुछ टाइम के लिए रुकता है। उसके बाद आंत आ जाती है, बड़ी आंत, छोटी आंत, आपने पढ़ा होगा। तो अब हम इन एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है मुख गुहा। मुख गुहा, भोजन मुख गुहा के अंदर क्या क्या होता है? भोजन को चबाना और पाचन प्रारंभ। मतलब सबसे पहले अगर प्रश्न आ जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है तो उसमें आएगा मुख गुहा से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। मुख गुहा के ऊपर तालु, तालु अर्थात जीभ होती है। मुख गुहा के नीचे जीभ होती है।
जीभ मुख गुहा के नीचे स्तनधारियों में सबसे ज्यादा विकसित होती है। स्तनधारी जो जंतु होते हैं उनमें सबसे ज्यादा विकसित जीभ होती है। जीभ भोजन में लार मिलाती है। जीभ का भोजन में क्या काम है? लार का मिलाना, अर्थात भोजन को एक तरफ से दूसरी तरफ करना और उसमें लार मिलाते रहना। दांतों का काम भोजन को चबाना होता है और जीभ का काम होता है भोजन में लार मिलाना। जीभ भोजन को दांतों के बीच लाती भी है। जीभ की ऊपरी सतह खुरदरी होती है। हम जीभ के बारे में पूरा लेक्चर करेंगे, जिसके बारे में हम जीभ में स्वाद कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। जीभ खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि वहां पर स्वाद कणिकाएं होती है। ये भी हमारा एक अलग से लेक्चर होगा, अलग से वीडियो बना दिया जाएगा इसके ऊपर भी। जीभ में दो प्रकार की ग्रंथियां होती है। जीभ में दो प्रकार की ग्रंथियां होती है। पहली ग्रंथि का नाम है दोस्तों सिरमी ग्रंथि और दूसरी ग्रंथि का नाम है श्लेष्मिक ग्रंथि। मुख में लगभग 600 लार ग्रंथियां पाई जाती है। इनमें 3 प्रमुख होती है। पहली ग्रंथि हमारी पैरोटिड ग्रंथि, यह गले में होती है। सांप में विष ग्रंथि में चेंज हो जाती है। सांप के जो गले में विष होता है वह पैरोटिड ग्रंथि के कारण होता है। मुख में लगभग 600 लार ग्रंथियों में दूसरी हमारी ग्रंथि है जो इम्पोर्टेंट है, समलिंगुअन ग्रंथि। तीसरी हमारी है सबमेंडिबुलर ग्रंथि। यह दोनों ग्रंथियां निचले जबड़े में होती है। गला फूल गया है पर वायरस ने आक्रमण किया। गलसुआ रोगी। एक सामान्य मनुष्य दिन में 1 लीटर से 1.5 लीटर लार का उत्सर्जन करता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं लार का पीएच मान। यह प्रश्न आ सकता है लार का पीएच मान क्या होता है? लार का पीएच मान 6.5 से 6.8 तक होता है। यह अम्लीय स्वभाव की होती है। पीएच फैक्टर भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। अभी हम इतना याद रखेंगे कि लार का पीएच मान क्या होता है और अम्लीय होती है। 1 से 1.5 लीटर लार का उत्सर्जन हमारे मुंह के अंदर होता है, जिसमें 99% जल होता है और 1% आयन होते हैं बस। आयन में भी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एंजाइम, यूरिया आदि होते हैं। यह क्या काम करते हैं? म्यूसिन भी होता है जो कि लार का चिपचिपापन होना। म्यूसिन के लार का चिपचिपापन क्यों होता है? म्यूसिन के कारण। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि लार का चिपचिपापन किस कारण से होता है, कौन से पदार्थ की वजह से होता है? तो म्यूसिन के कारण लार में चिपचिपापन आता है। अब हम लार के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे लार स्लाइवा, यह लार में 3 एंजाइम टाइलिन, माल्टोज और लाइसोजाइम, इन तीनों का काम हम ध्यान से पढ़ेंगे। टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलना। स्वाद में मीठा होता है माल्टोज, यह माल्टेज है। माल्टोज को ग्लूकोज में। जीभ की सिरमी ग्रंथियां लाइपेज एंजाइम स्रावित करती हैं। लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। तो वसा को वसीय अम्ल में कौन सा एंजाइम बदलता है? लाइपेज एंजाइम। और लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है। यह जो एंजाइम है यह जो भी बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर आते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, हमें बीमार कर सकते हैं, तो इस लार के द्वारा उन एंजाइम को यहीं पर मार दिया जाता है, उन बैक्टीरियाओं को यहीं पर मार दिया जाता है। लार में कुछ मात्रा में बाइकार्बोनेट और फास्फेट आयन भी होते हैं। अम्लीय व क्षारीयता को नष्ट करते हैं। यह जो आयन होते हैं ये अम्लीयता और क्षारीयता को नष्ट करके इसे उदासीन करते हैं।
जिससे अम्ल क्षार का संतुलन बना रहता है। दांतों का नुकसान नहीं होता। अगर हम ज़्यादा अम्ल या ज़्यादा क्षारीय पदार्थ खाएंगे तो इससे हमारे दांतों को और जबड़ों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए यह दांतों को नुकसान नहीं पहुंचने देते हैं। सेंसोडाइन प्रॉब्लम नहीं होती है। टीवी में हम ऐड देखते हैं मसूड़ों का दर्द करना, तो वो सेंसोडाइन प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। सिर्फ इस मार्ग के द्वारा, यह एक नली नुमा आकृति होती है जिसपे छल्लेदार गोल गोल चूड़ियां टाइप बनी होती है। यहाँ से सिर्फ भोजन हमारे मुख से इस नली के माध्यम से आमाशय तक जाता है। इसमें बस पाचक ग्रंथियां होती है, वरना ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में श्लेष्मा ग्रंथियां होती है जो कि चिपचिपा पदार्थ निकालती है, जिससे भोजन गले के नहीं चिपकता है। ग्रास नली में भोजन की कंपानुकंचनी गति होती है। ग्रास नली में क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ अर्थात लार जैसा पदार्थ निकलता है। तो कोई भी चीज अब अगर हम खा रहे हैं तो वह हमारे गले में नहीं अटकता है, वह सीधा डायरेक्ट आराम से ग्रास नली के माध्यम से हमारे आमाशय तक पहुंच जाता है। दोस्तों, आगे हम अलग वीडियो में बात करेंगे। यहीं से हम दूसरे वीडियो में शुरुआत करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।